یہ सिस्कियां हैं एक बच्चे की जो अपनी माँ की कब्र से लपट कर कह रहा था, अम्मा तेरे सिवा मेरा कोई ना था, तू भी मुझे छोड़कर चली गई। तो ये बच्चा कौन था और ये माँ कौन थी? ये सवाल तारीख के उन औराक से जुड़ा है जो मोहब्बत, कुर्बानी और एक ऐसे रिश्ते की कहानी सुनाते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होता। चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कायनात की उस अजीम माँ सैयदा आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा की हयात मुबारका पर, जिन्हें सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा होने का शर्फ हासिल हुआ। तो आइए इस बाब का आगाज़ करते हैं और जानते हैं कि सैयदा आमिना कौन थीं और उनका मकाम क्या था। सैयदा आमना का ताल्लुक आप देखिए अरब के सबसे मुअज़्ज़ज़ कबीला कुरैश से था। उनके वालिद वहब बिन अब्दु मनाफ अपनी कौम बनु ज़ोहरा के सरदार थे, यानी नसब और ख़ानदान के एतबार से वो बुलंद तरीन मुकाम पर फाइज थीं। लेकिन बात सिर्फ नसब की नहीं थी, उनका किरदार भी बेमिसाल था। तारीख हमें बताती है कि वो इंतहाई नेक सीरत, बहुत रहमदिल, फयाज और पाकीज़ा खातून थीं। और हाँ, उनकी फसाहत का आलम तो ये था कि वो एक बेहतरीन शायरा भी थीं। और ये देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नसब, वालदा और वालिद दोनों तरफ से कितना अजीम था। 5वीं पुश्त पर जाकर कुलाब बिन मुर्रा पर दोनों ख़ानदान एक हो जाते हैं। ये इस बात का इशारा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब हर लिहाज से, हर तरफ से पाकीज़ा और आला था। अब हम उस बाबरकत विलादत का जिक्र करते हैं जिसने आगे चलकर तारीख का रुख ही बदल दिया। ये एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली हकीकत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो वालिद का साया सर पर नहीं था। हज़रत अब्दुल्लाह का इंतकाल आपकी पैदाइश से चंद माह पहले ही हो चुका था और इस तरह सैयदा आमिना ने अपने बेटे की परवरिश की सारी जिम्मेदारी अकेले उठाई। और ये अल्फाज खुद सैयदा आमना के हैं। विलादत के वक्त उन्होंने एक ऐसा मौजज़ा देखा जिसने आप कह सकते हैं आने वाले इनकलाब की खबर दे दी थी। उन्होंने फरमाया कि उन्होंने एक ऐसा नूर देखा जो सिर्फ मक्का नहीं बल्कि शाम के महलात तक को रोशन कर गया। ये इशारा था कि ये बच्चा, ये पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आया है। अब हम कहानी के इस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहां ये सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंचता है। एक ऐसा सफ़र जो खुशी से शुरू हुआ लेकिन जिसका अंजाम जुदाई पर हुआ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल हुई तो सैयदा आमना उन्हें अपने साथ मदीना ले गईं। इस सफ़र के आप समझ लें 2 मकासद थे। एक तो अपने ननिहाल वालों से मिलना और दूसरा अपने मरहूम शौहर हज़रत अब्दुल्ला की कब्र की ज़ियारत करना। ये माँ और बेटे के लिए यादों से भरा एक सफ़र था। इस सफ़र की तफसीलात वाकई दिल को छू लेती हैं। मदीना में तकरीबन 1 महीना क़याम किया, जहां नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ननिहाल में वक्त गुजारा, यहां तक कि तैराकी भी सीखी। लेकिन जब वापसी का सफ़र शुरू हुआ तो किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में अबवा के मुकाम पर सैयदा आमना की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और वहीं उन्होंने अपनी जान दे दी। सिर्फ 6 साल, सोचिए, ये उस मासूम बच्चे की उम्र थी जब वालिद के बाद माँ की शफ़क़त का साया भी सर से उठ गया। एक 6 साल के बच्चे के लिए इससे बड़ा सदमा भला और क्या हो सकता था। उस लम्हे का तसव्वुर ही, आप सोचिए, रूह को लर्जा देता है। एक बच्चा जो अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने दुनिया से जाते हुए देख रहा है। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सैयदा आमिना ने अपने 6 साला बेटे का चेहरा देखा और वो अल्फाज कहे जो तारीख में हमेशा के लिए लिखे गए। उन्होंने अपनी कमज़ोर सी आवाज़ में फरमाया कि मेरा नाम तो शायद मिट जाए लेकिन मेरे बेटे की सूरत में हमेशा जिंदा रहेगा, और ये कि अल्लाह ने उन्हें नबी बनाकर भेजा है। और यहाँ हम वापस वहीं आ गए जहाँ से हमने अपनी बात शुरू की थी। तदफीन के बाद जब सब लोग वहाँ से चले गए तो वो मासूम बच्चा अपनी माँ की कब्र से लिपटा हुआ था और उसकी सिस्कियाँ ये कह रही थीं, अम्मा तू भी मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये गम वक्त के साथ कम हो गया? हरगिज़ नहीं। ये याद एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान है जो वक्त की कैद से बिल्कुल आज़ाद है। 51 साल बाद, सोचिए, पूरे 51 ईयर्स बाद, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 57 बरस थी, आप एक सफ़र के दौरान फिर से अबवा के मुकाम से गुजरे। आपने काफ़िले को रुकने का हुक्म दिया, सीधा अपनी वालदा की कब्र पर गए और वहाँ घुटनों में सर देकर बच्चों की तरह हिचकियां लेकर घंटों होते रहे।
51 साल का लंबा अरसा भी उस गम को ज़रा सा भी कम नहीं कर सका था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज, ये माँ के मुकाम और उस लाजवाल मोहब्बत की सबसे बड़ी गवाही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं नमाज में खड़ा होता और वो मुझे पुकारती, मोहम्मद, तो मैं अपनी माँ के लिए अपनी नमाज तोड़ देता। ये एक बेटे की अपनी माँ के लिए वो मोहब्बत है जो वाकई हर रिश्ते से बालातर है।